कोई भी उस गलियारे से जिंदा होकर नहीं निकल पाया था। वहां एक वजन संवेदनशील जाल लगा था। जो भी चीज 1 पाउंड से ज्यादा वजन की होती वो उसे तुरंत कुचल देता, और गलियारे के आखिर में लगा गेट तभी खुल सकता था जब वहां पहुंचकर एक बटन दबाया जाए। खजाने की चाह में पहले भी कई लोग यहां अपनी जान गंवा चुके थे। कुछ पल सोचने के बाद लियोनार्डो दा विंची के दिमाग में एक विचार आया। उसने कागज और कलम निकाली, एक तेजी से स्केच बनाया और आसपास मौजूद सामान से उसी पल कुछ जोड़ने घटाने लगा। कुछ देर में उसने एक छोटा सा गाड़ी जैसा यंत्र तैयार कर लिया जिसका वजन 1 पाउंड से भी कम था। उसने पहियों को घुमाकर उसके अंदर मौजूद स्प्रिंग को दबाया, और जैसे जैसे स्प्रिंग की ताकत धीरे धीरे खुलने लगी, गाड़ी को आगे बढ़ने की रफ्तार मिल गई। उसने 2 पतली डोरियां बांधी ताकि दिशा नियंत्रित कर सके। गाड़ी सावधानी से वजन संवेदनशील जॉन पार करती हुई गलियारे के दूसरे सिरे तक पहुंच गई। तुरंत दा विंची ने तीसरी डोरी खींची, जिससे एक बांस की डंडी ऊपर उठी, और उसने ऊपर लगे बटन को दबा दिया। अगले ही पल जाल निष्क्रिय हो गया, और इस तरह उन्होंने पहला खतरा पार कर लिया। अब उनके सामने एक पत्थर का पुल था जो सिर्फ 10 सेंटीमीटर चौड़ा था, और नीचे एक गहरी अंतहीन खाई फैली हुई थी। दूसरी ओर एक त्रिकोणाकार लोहे का दरवाजा था जिस पर कई चाबी के छेद बने थे। दा विंची ने रानी की चाबी उनमें से एक छेद में डाली और घुमाई, लेकिन तुरंत ही पुल सिकुड़ने लगा। साफ था कि उन्होंने गलत ताले में चाबी लगाई थी। दा विंची शांत रहा। उसने छेदों की गिनती शुरू की। हर पंक्ति में छेदों की संख्या प्राइम नंबर्स थी, लेकिन कुल संख्या 100 निकली। 100 तो प्राइम नहीं होता, पर 101 होता है। इसका मतलब था कि कहीं ना कहीं एक और छेद छुपा हुआ है। दा विंची ने अपने साथी से कहा कि वो उसके पैर पकड़े और खुद उल्टा लटक कर पुल के नीचे झांकने लगा। कुछ ही सेकंडों में उसे 101वां छेद मिल गया। उसने तुरंत चाबी डाली और घुमा दी। पुल सिकुड़ना रुक गया और सभी की जान बच गई।